एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमने सवाल में जो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के निशान हमें नज़र आ रहे हैं इनको ख़त्म करना है और इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को हमने अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा लॉग ए। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास डिवाइड के पहले वाला हिस्सा है, तो डिवाइड के पहले वाले हिस्से में हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है x-1। अब इस x-1 के ऊपर क्यूब रूट है, अगर मैं क्यूब रूट को ख़त्म करूँगा तो क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, वो इस x-1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो x-1 के अलावा दूसरी वैल्यू है वो y क्यूब है। y क्यूब के ऊपर स्क्वायर रूट भी है और ये वाला क्यूब रूट भी है, तो y के क्यूब के साथ हम क्या करेंगे, y के क्यूब के साथ हम स्क्वायर रूट को भी अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट खत्म होगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और क्यूब रूट खत्म होगा तो क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर y क्यूब के ऊपर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दो रूट अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड के पहले वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में के दूसरे वाला हिस्सा करने से पहले हमने ये लॉग ए जो है ये इसके साथ अलग से लिखना है। और आपको पता है इन सवालात में हम डिवाइड होता है तो डिवाइड को हम माइनस में शो करते हैं, यानी माइनस लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस लॉग ए। अब हम डिवाइड के दूसरे वाले हिस्से में से रूट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले वाई क्यूब है तो वाई क्यूब के ऊपर से अगर स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। ठीक है, इसी तरह x है हमारे पास, x के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हैं, एक ये रहा और एक हमारे पास ये वाला भी x के ऊपर अप्लाई होता है, तो 1/2 2 टाइम्स x के ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हमने इन वैल्यूज़ को के जो पावर्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग a। ठीक है, x-1 के ऊपर आप देखें हमारे पास -1 मल्टीप्लाई 1/3 है, तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 ही आएगा और नीचे 3 है वो अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, y के ऊपर जो क्यूब है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, तो ये 3 और ये वाला 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। y के ऊपर रह जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस लॉग a। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास y क्यूब मल्टीप्लाई 1/2 है, तो क्यूब जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 होगा, y के ऊपर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह x है तो x के ऊपर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 है, तो 1/2 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप देखें यहाँ पर x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन होती है इन सवालात में तो हम उसको प्लस लगा कर लिखते हैं, तो ये मैं आपको पहले सवाल में बता चुका हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं। फार्मूलाज भी पहले सवाल में मैं बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले सवाल वाली वीडियो पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें इस एक्सरसाइज की। ठीक है, तो हम लॉग ए x के साथ अलग से शो करेंगे, y के साथ अलग से शो करेंगे और इनके दरमियान क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग a। सबसे पहले क्या है x के साथ आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब यहाँ पर ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे तो हम इनके बीच में प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस लॉग a। अब y की बारी है तो y के ऊपर पावर है 1/2। इसी तरह अब इनकी बारी है माइनस लॉग a, यहाँ पर y है तो y के ऊपर पावर है 3/2, वो इसके साथ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाना है लेकिन चूंकि यहाँ पर माइनस है और ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है तो इस वजह से हम माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ए एक्स और यहाँ पर 1/4 है, 1/4 इसके साथ आ जाएगा। अब आपको पता है कि रूल ये भी है कि हमने इन सवालात में जो पावर होती है, वैल्यू के ऊपर जो पावर होती है, जैसे x के ऊपर पावर है, y के ऊपर पावर है, तो इन पावर्स को हमने लॉग से पहले ला के लगाना होता है, यानी यहाँ से हटा के इसको यहाँ पर शो करना होता है। इसी तरह इस पावर को यहाँ से हटा के यहाँ पर शो करेंगे, तो हमारे पास ये वाली पावर जो है ये -1/3 ये लॉग ए एक्स से पहले आके लग जाएगी, लॉग ए एक्स। ठीक है, प्लस अब बारी है लॉग ए वाई की, तो लॉग ए वाई की पावर है 1/2, ये लॉग ए वाई से पहले आके लग जाएगी, लॉग ए वाई।
यहाँ पर माइनस लॉग ए वाई की पावर है 3/2, तो माइनस 3/2 लॉग ए वाई हो जाएगा। इसी तरह माइनस लॉग ए एक्स की पावर है 1/4, तो ये 1/4 यहाँ पर ला के लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4 लॉग ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक हमने सवाल को कामयाबी से सॉल्व कर लिया है। अब हमने देखना है, यहाँ पर देखें लॉग ए एक्स है और यहाँ पर भी लॉग ए एक्स है, इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में लॉग ए वाई है। तो लॉग ए एक्स के पास हम लॉग ए वाई की वैल्यू को लिखेंगे और log ए वाई के पास हम log ए वाई की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो -1/3 log ए एक्स के पास में -1/4 log ए एक्स को लाके लिख दूंगा और +1/2 log ए वाई के पास में -3/2 log ए वाई को लिख दूंगा। सिंपल स्टेप था, कुछ भी मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने जो log ए एक्स वाली वैल्यू थी ये पूरी इसके पास ये वाली लिख दी। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो log ए वाई वाली हैं इनको आपस में लिख दिया। ठीक है, इनको आपस में लिखने का मकसद स्टूडेंट्स ये था कि हमारे पास यहाँ पर दोनों में log ए एक्स है तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, इसी तरह इन दोनों में log ए वाई है तो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए पहले मैं log ए एक्स वाली जो वैल्यूज़ है इनको आपस में ऐड करता हूँ। तो इनको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, log ए एक्स वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखें नीचे 3 है और इसमें नीचे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, अब 3 के टेबल में 12 चौथे नंबर पर होता है, 3 4 12 होता है, तो फिर 3 के ऊपर 1 है, 4 को हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 4 और इससे पहले क्या आएगा माइनस आएगा। चूंकि यहाँ पर log ए एक्स भी है तो log ए एक्स हम इसके पास लगा देंगे। अब बारी है -4 की बारी है, तो 4 के टेबल में 12 तीसरे नंबर पर होता है, 4 3 12 होता है, तो उस 3 को फिर हम 4 के ऊपर 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा और 3 के पास भी हम log ए एक्स लगा देंगे। ठीक है, प्लस अब log ए वाई वाले दोनों नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें नीचे 2 है, इसमें भी नीचे 2 है, तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर एलसीएम भी वही होगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबर्स को हम डायरेक्ट आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 log ए वाई है, आपको पता है 1 log ए वाई हम नहीं लिखते, यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि इसके नीचे 2 था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं log ए वाई भी लिख सकता हूँ, log ए वाई माइनस यहाँ पर 3 log ए वाई है तो 3 log ए वाई हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने 1 हटाया समझ लो वो 1 यहाँ पर क्या है मौजूद है, लेकिन हम उसको मेंशन नहीं कर रहे। ठीक है, अब इनको जमा करेंगे, -4 और -3 आपको पता है ये बराबर होता है -7 के, तो ये हो जाएगा -7/12 और इनके पास क्या है log ए एक्स है वो इनके पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को जमा करेंगे, 1 में से 3 को माइनस करते हैं, जब हम 1 में से 3 को माइनस करते हैं तो 1 - 3 हमारे पास होता है -2। अच्छा, -2 यहाँ पर आ रहा है, तो अब आप देखें यहाँ पर प्लस है और अगर -2 आएगा तो वो कुछ यूँ हो जाएगा -2/2 log ए वाई हो जाएगा। अब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 2 और 2 भी कट रहे हैं, तो प्लस और माइनस के मल्टीप्लाई होने से माइनस हो जाएगा ये साइन। ठीक है, हमारे पास जो इस सवाल का आंसर होगा स्टूडेंट्स, आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, -7/12 log ए एक्स प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा -log ए वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 और 2 खत्म हो गए, 1 रह गया, 1 हम नहीं लिखते, तो -7/12 log ए एक्स माइनस log ए वाई हमारा इस सवाल का स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा।